आप किस चीज़ के लिए कंसल्ट किया था आपने? मैंने अपने पापा के लिए कंसल्ट किया था। उनके लिवर में थोड़ी दिक्कत थी, थोड़ी क्या ज़्यादा ही दिक्कत थी उनको। उनका एसजीओपीटी और एसजीपीटी बढ़ा हुआ था और बिलिरुबिन सारी चीज़ें मतलब बढ़ी थी। तो एक तो मैं चाहता हूँ कि, और जैसे मैं डर गया था, अगर आप भी ऐसा कुछ हो रहा है तो डरना नहीं है। ठीक है, घबराहट होती है, मैं उससे नहीं है। हेलो सर। नमस्ते जी, राम राम। नमस्ते। कहाँ से आए हैं आप? मैं गुड़गांव से आया हूँ। अपना नाम बताइए। मेरा नाम तुषार कुमार है। आप किस चीज़ के लिए कंसल्ट किया था आपने? मैंने अपने पापा के लिए कंसल्ट किया था। उनके लिवर में थोड़ी दिक्कत थी, थोड़ी क्या ज़्यादा ही दिक्कत थी उनको। उनका एसजीओपीटी और एसजीपीटी बढ़ा हुआ था और बिलिरुबिन सारी चीज़ें मतलब बढ़ी थी। तो एक आई थिंक 2 महीने पहले की बात है। तो मैं पतंजलि में गया था इसके रिगार्डिंग, जो उनके फ्री चिकित्सालय होते हैं। तो वहाँ पर गया था, तो वहाँ से कुछ दवाइयाँ ली, पर उतना मतलब फ़ायदा हुआ नहीं, उल्टा और बढ़ गया। जो जीजीटीपी थोड़ा कम था वो बढ़ गया, 200 और बढ़ गया। तो फिर मैंने ऐसे ही, मैं भी फ्रस्ट्रेटेड हो गया था कि मतलब आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैंने ऐसे ही एक बार देखा कि इसका आयुर्वेदिक में और कहीं भी इलाज है पतंजलि के अलावा, क्योंकि पतंजलि बहुत फेमस है अपने उस जॉनर में ना। तो मैंने वो देखना स्टार्ट किया। फिर देखते देखते मैंने यूट्यूब तो नहीं, पहले गूगल पे ही सर्च मारा। तो गूगल पे सर्च मारते मारते मैं एक क्वारा होती है उस वेबसाइट पे गया। तो किसी कस्टमर ने रिव्यू लिख रखा था, क्वेश्चंस होते हैं उसमें कि ये मैं कहाँ से ठीक करा सकता हूँ। तो थोड़ा मैं स्क्रॉल नीचे गया तो वहाँ पर सर का नाम था और एड्रेस पूरा मेंशन कर रखा था और 2 पेजेस की पूरी वो भेज रखी थी वो रिपोर्ट के साथ। तो मैंने वहाँ से सर का एड्रेस कंफर्म किया। फिर मैं यूट्यूब पे सर्च करने के लिए गया, तो यूट्यूब पे मेरे रिगार्डिंग एक ऐसी लीवर से जुड़ी हुई एक वीडियो पड़ी थी। तो मैंने वहाँ से पिकअप करी। तो फिर पिकअप करने के बाद फिर मैंने एड्रेस देखा वहाँ पर, फिर मैं आपकी वेबसाइट पे गया, वहाँ से नंबर लिया, फिर मैंने अपॉइंटमेंट ली। उसके बाद मेरे को आई थिंक मेरे पापा को 1.5 महीना हो गया है, जो कि आई थिंक सर रिपोर्ट भी दिखा देंगे। पहले एस जी ओ पी टी 600 था, 600 और एस जी पी टी 500 था। और सारी चीज़ें अल्कोहल, जो भी अल्काइन फॉस्फेट है, जो बिलिरुबिन है, वो सारे बढ़े हुए थे। आज का दिन है, एस जी ओ पी टी नॉर्मल तो नहीं है, पर मैं ये कह सकता हूँ बहुत तेज़ी से रिकवर हुए हैं। पहले जो 500-600 थी, आज 100 पे आके ख़त्म हो गई है। और मेरे को यकीन है कि वो सर तो ज़्यादा ही दे रहे हैं, मेरे को यकीन है कि वो 10 दिन में ही शायद सही हो जाए। तो यही एक्सपीरियंस था। अगर मैं तो यही चाहता हूँ, अगर किसी को भी ऐसा मतलब लगता है तो प्लीज़ कंसल्ट करिए। और कहीं भी हो, अगर आप दूर भी रहते हो तो सर ऑनलाइन भी ले लेते हैं और डिलीवरी भी करवा देते हैं मेडिसिन की। तो कोई घबराने की बात नहीं है। 500-600 तो मेरा तो बहुत बड़ा केस था मेरे पापा का। तो अभी तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल है। बस यही कहना चाहता हूँ कि डरना नहीं है और एलोपैथी से थोड़ा सा दूर रहें। बस मैं यही कहना चाहूँगा, और कुछ नहीं। राम राम जी। अच्छा, मुझे ये बताइए तुषार जी, आपके फादर को सिम्टम्स क्या आ रहे थे? सर सिम्टम्स थे, पहले तो मेरे को लगा नॉर्मल थे, मतलब थकावट वकावट जैसे हो जाती है काम, मेरे को पहले इग्नोर किया मैंने। फिर 15-20 दिन के बाद भूख लगना कम हो गई, तो मैंने भूख की दवाई दी। मेरे को लगा नॉर्मल थे, क्योंकि वो कुछ कहते भी नहीं थे, कहते हैं अरे मैं ठीक हूँ। देहात के बंदे तो उनको ऐसा लगता है वो अमर है, उनको ऐसा लगता है। तो मैंने फिर भी प्रेशर करा कि नहीं ऐसा नहीं, फिर भी नहीं माने। फिर 1 महीना और वेट करके फिर उनको जब सिम्टम्स बढ़ने लगे, जैसे भूख बिल्कुल नहीं लगनी, लॉस ऑफ टेस्ट हो जाना, टेस्ट कोई भी टेस्ट ही नहीं आना, और थकावट रहना, कोई भी काम करके ऐसा नींद में हमेशा ऐसे रहना, तो उसके रिगार्डिंग थी। फिर मैंने टेस्ट कराया तो उसमें पता चला कि इनका जो लीवर में थोड़ा इन्फेक्शन, थोड़ा क्या ज़्यादा ही था, एसजीओटी सब ये बढ़ा हुआ था। जब हमारे पास आए थे तो बहुत एक्यूट इन्फेक्शन था और लीवर में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन था। तो जब हमारे पास केस पहली बार आए थे तो एक तरीके से बहुत डल थे, वो इनएक्टिव थे बिल्कुल। जब हमने उनकी मेडिसिन स्टार्ट करी तो वो थोड़े से एक्टिव फॉर्म में आए और उनकी भूख भी बढ़ी। अच्छा, यूरिन येलो आता था उनको? हाँ जी, यूरिन बहुत येलो आता था, अब नॉर्मल हो गया। नॉर्मल हो गया। आइज़ भी उनकी येलो रहती थी? हाँ, अब नॉर्मल है। तो इनके केस में रिजल्ट बहुत जल्दी आया। एक ट्रस्ट फैक्टर भी था कि इनको ट्रस्ट बहुत था यहाँ आने के बाद कि हाँ, यहाँ से मेरे फादर ठीक हो जाएंगे। तो इनका वो ट्रस्ट फैक्टर कभी हिला नहीं, और इसीलिए ऊपर वाले ने और आयुर्वेद पर जो इनका भरोसा था ना, उसमें रिकवरी बहुत फास्ट हुई। देखिए
600-700 एसजीओटी एसजीपीटी होना कोई आम बात नहीं। लीवर में देखिए कितना बड़ा इन्फेक्शन होगा। जीजीटी भी इनका आपका कितना जीजीटी हाँ, पहले सर 200 था, पतंजलि लेने के बाद और 200 बढ़ गया, तो टोटल 400 तक पहुंच गया। आज जीजीटी कितना आज 100 पे आ गया, आज 100 पे जीजीटी आ चुका है और अभी दिन हुए हैं सिर्फ 45 के अराउंड, 45-45 डेज हुए हैं अभी। तो ये जो मेडिसिन देते हैं ये आयुर्वेदा का कमाल है, और जो मेडिसिन हमने यहाँ बनाई हुई है वो बहुत सटीक मेडिसिन है। तो ये जितने भी इस तरह के इन्फेक्शंस होते हैं तो बहुत जल्दी उसको हम डील कर देते हैं। इससे पहले वाली वीडियो भी अभी आपने देखी होगी हमारे चैनल पे, जिसमें एसजीओटी एसजीपीटी रिकॉर्ड टाइम में कम हुई है, 1 महीने 20 दिन के अंदर में। ये केस जो है ये पहले टेस्टिमोनियल वीडियो देख के आए। तो जब ये आए थे तो इनसे हमने कहा था कि क्या आप वीडियो बनवाएंगे, तो उन्होंने कहा था जी अगर फादर को रिजल्ट आएगा तो मैं क्यों नहीं बनवाऊंगा, और मैं चाहता भी हूँ कि अवेयरनेस फैले। आज हमारी इनसे 5 मिनट बात हुई तो इन्होंने कहा सर जब लीवर का इतना अच्छा इलाज आयुर्वेदा में है तो एलोपैथी के अंदर लोग क्यों जाते हैं, आयुर्वेदा को कंसिडर क्यों नहीं करते हैं, ये लॉ के स्टूडेंट हैं। हाँ जी सर। तो इन्होंने कहा जी सर वो मैंने लॉ भी पढ़े हैं ऐसे कि ना केस हो जाएगा, कोई अगर ये क्लेम करता है कि इसकी ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं तो ये कैसे कर सकते हैं। तो वो ये अच्छी चीज़ है, आज का यूथ हमारा अगर अवेयर हो रहा है और उसको ये पता होना चाहिए कि ये आयुर्वेदा कोई बाहर से नहीं आया, ये हमारे देश की संस्कृति है, हमारे ऋषि मुनियों ने इसको लिखा है, वो गलत हो ही नहीं सकता है, शास्त्र है ये। तो अगर यूथ हमारा आज अवेयर हो जाएगा और उसको कल को पता रहेगा अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे कहाँ जाना है, वो राइट चॉइस क्या है, तो वो अपना ट्रीटमेंट टाइम से ले भी पाएगा और वो ठीक भी हो पाएगा। तो हमारी कोशिश सिर्फ इतनी है कि जो भी हम जान बचा सकते हैं वो बचाएं, जो भी हम चेंज इस सोसाइटी में ला सकते हैं वो लाएं। तो हमारी कोशिश सिर्फ उतनी है। अच्छा, हमने कभी भी इनको टेस्ट के लिए नहीं बोला कि आप वहाँ से कराइए यहाँ से, ऐसा टेस्ट में कभी नहीं हुआ, नहीं हमारा इंटरफेरेंस कभी नहीं था। तो ट्रांसपेरेंसी हम अपने हर केस के साथ रखते हैं। तो आज जैसे इन्होंने वीडियो बनाई है ऐसे मैं हर पेशेंट को चाहता हूँ, पहले भी एक लास्ट की वीडियो एक पेशेंट ने बनाई है, तो मैं चाहता हूँ कि हर केस जो भी हमारे पास आता है, जो भी केस सॉल्व होता है वो अपनी वीडियो जरूर बनाइए, क्योंकि आप जैसा ही कोई केस वेट कर रहा है आप ही जैसे कि टेस्टिमोनियल वीडियो के लिए, ताकि उसको एक हिम्मत बन जाए कि मैं ठीक हो सकता हूँ। तो इनको तुषार को तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने वीडियो सर, मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ क्योंकि उस वीडियो की जरिए ही तो पता चला कि इस चीज़ का इलाज है। और दूसरा बात, एक जो लॉयल कस्टमर थे जिन्होंने रिव्यू लिख रखा था, लिखना चाहे तो एक वर्ड में ही लिख दें कि चलो हाँ ठीक है यहाँ आप करा सकते हैं, पर जो कस्टमर था यहाँ से जो इलाज करके गया था उसने, आप सोचिए कितना, कोई पढ़ने वाला नहीं, उसके कुछ पैसे वैसे नहीं मिल रहे वहाँ पर उसकी लॉयल्टी इतनी थी कि उसने 2 पेज पूरा रिव्यू लिख रखा था और अपना पूरा प्रूफ भी दे रखा था रिपोर्ट्स के साथ। तो वहाँ से थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड हुआ और उसके बाद मैंने एक वीडियो भी देखी मेरे से, मतलब एसजीओपीटी इसी से रिलेटेड, तो मेरे को इससे हेल्प हुई। तो मैं चाहता हूँ कि और जैसे मैं डर गया था, अगर आप भी ऐसा कुछ हो रहा है तो डरना नहीं है। ठीक है, घबराहट होती है, मैं उससे नहीं है, पर बिल्कुल सच बात है, घबराना नहीं है। ये जब आई भी थे तो उनको घबराहट जरूर थी, क्योंकि देखिए पिता एक ऐसी चीज़ है जो उनका साया हमेशा आपके ऊपर रहना चाहिए। तो इनका भी डर बहुत जायज़ था, लेकिन जो घबराहट थी वो डर नहीं था। आज जितने आपको रिलैक्स दिख रहे हैं, ट्रीटमेंट के उस पीरियड में हो सकता है उतना रिलैक्स ना हो आज, लेकिन एक तसल्ली है कि चलो मुझे इलाज मिल गया, मेरे पिताजी की एक तरीके से वो सेफ है अब। तो ये चीज़ तो सब में होती है, वो पिता माता पिता के लिए तो सब काम करते हैं, अगर वो स्वस्थ हैं तो सब कुछ स्वस्थ है, आपका परिवार स्वस्थ है तो। पर हमने भी अपना परिवार इनको माना है, जो भी पेशेंट यहाँ आता है हमने भी उनका परिवार माना है। हर बार इनकी आराम से हमने बात भी सुनी है, आपके कॉल्स भी हमने अटेंड करे हैं, तो कभी ऐसा नहीं हो पाया कि कभी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो बस हमारी कोशिश ये है कि जो हमारे पास आए, हम हर एक मरीज को ठीक नहीं कर सकते, देखिए बहुत क्लियर कट चीज़ है, हम 100 में से 100 ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितने भी कर सकते हैं हम सोचते हैं वो हमारा प्लस पॉइंट है और वो हमारा काम है करना। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और पेशेंट के साथ में, कोई और एक यूनिक केस लेके। थैंक यू।